आइए आज हम आप लोग केमिस्ट्री की एक चैप्टर आपका है रासायनिक बलगतिकी क्लास 12 रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हम आपको टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करके सारे सवाल आपको हम लगाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे सवाल आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो आपको हम सारे सवाल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है सवाल के अंदर। चैप्टर नंबर आपको कौन है, रासायनिक बलगतिकी है और केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। सवाल में लिखा है किसी अभिक्रिया के 400 केल्विन तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक होगा। क्या लिखा है जी, वेग स्थिरांक, इसमें नहीं लिखा गया। वेग स्थिरांक क्रमशः 0.2 सेकेंड मतलब इनवर्स है तथा 0.2 सेकेंड इनवर्स है या -1 पावर -1 है। सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। हमें आर की वैल्यू गिवन है और log 4 की वैल्यू दिया गया, हिंट में क्वेश्चन में रहेगा। आइए हम लोग इसमें सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो दिया रहता है हम उसी को लिखा करते हैं। ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है। हमारे पास जो टेम्परेचर है केल्विन में है, कितना है, 2 है। इसका मतलब T1 जो दिया गया है आपका, T1 दिया गया है 400 केल्विन और T2 दिया गया है आपको, T2 कितना दिया गया है, 600 केल्विन दिया। कितना दिया गया है, 600 केल्विन दिया गया है। दूसरा आपको जो दिया है आपको किसका मान दिया, वेग स्थिरांक है। इस वेग स्थिरांक को K से डिनोट करते हैं। अगर 2 है तो K1 हो जाएगा आपका 0.02 सेकेंड -1। K2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.08 सेकेंड इनवर्स। ओके, अब सवाल आपको क्या है, इसमें जो फार्मूला यूज होगा तो देखो आर की वैल्यू दिया गया है, हम आपको सूत्र बताते हैं। क्या फार्मूला यूज करेंगे, लॉग K2 अपान K1 इज इक्वल टू, फिर उसके बाद कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जी हम लोग, इसमें जो है एनर्जी एक्टिव, हमें क्योंकि निकालना है सक्रिय ऊर्जा, अपान क्या हो जाएगा जी आपका, उसके बाद आप ए रखे यहाँ लिखेंगे 202.303 इंटू आर। उसके बाद हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, चाहे इंटू ऐसे लगा चाहे बिंदी रख देंगे, बात एक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर जिन बच्चों के फार्मूला याद है बहुत आराम से वैल्यू पुट करके सारे सवाल आप लगा लेंगे। ठीक है, आइए हम इस सवाल को देखते हैं कैसे लगाना भी स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा देखिए जी, लॉग K2 की वैल्यू कितना गिवन है, 0.08 अपान K1 की वैल्यू कितना है जी 0.02 इज इक्वल टू, हमें सक्रिय की ऊर्जा ज्ञात करनी है, अपान 2.303 और आर की वैल्यू गिवन है, कितना दिया है क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितना है 8.314 मतलब कि 8.314 दिया है, इंटू क्या लगा T2 की वैल्यू कितना गिवन है, ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं। T2 की वैल्यू दिया है 600 माइनस 400, बच्चों नीचे हो जाएगा 600 इंटू 400। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है, वैल्यू पुटिंग कर दिया। अब देखो दशमलव के बाद दो डिजिट, दशमलव के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, इसका मतलब ऑटोमेटिक कैंसिल होगा तो केवल बचेगा कितना, 4। हम लिख सकते हैं log 4, बस सवाल आसान हो गए, log 4 ई ए अपान, इसे जितना है आप मल्टीप्लाई कर लेना 2.03 इंटू 8.314। अगर हम इसे तोड़ेंगे, 6 में से 4 घटाएं कितना आया जी, 200 आएगा। 6 में से 400 गुणा कर देंगे, गुणा नहीं करेंगे, एक बार हम देखो आप तरीका बता रहे हैं आपको, 400 लिख लेंगे सेम टू सेम, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 2 कट जाएगा, आराम से यहाँ 6 दूना 1200 आएगा। एक लाइन और देख लीजिए, फिर उसके बाद वहां चलते हैं हम लोग। log 4 की वैल्यू गिवन है, log 4 की वैल्यू कितना है 0.60 इज इक्वल टू ई ए अपान, इतना पूरा आप मल्टीप्लाई कर लेना बाद में, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपान 6 दूना 1200। आइए बच्चों इस सवाल को आगे देखते हैं, बहुत आसान। इन जितने नीचे है सबका मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और आपको निकालना क्या है,
ई का इसे 1 मान लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 ही करेंगे, इज इक्वल टू 0.60 इंटू कितना है 2.303 इंटू कितना है जी 8.34 8.314 इंटू कितना है 1200 इंटू 1200 कर लेंगे। देखिए एक तरीका और आराम से कर लेते हैं, क्या देखो दशमलव बाद 2 डिजिट है ना, दशमलव बाद 2 डिजिट है, एक काम कर लीजिए आप 60/100 लिख सकते हैं इंटू उसके बाद आपको 2.303 उसके बाद इंटू 8.314 इंटू 1200 1200 मल्टीप्लाई कर जाएगा केवल आपको। अब देखो 12 छंग 72 720 होगा। उसके बाद आओ हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे जी थोड़ा सा बड़ा होगा, यही करके फिर आपको बता देते हैं। चलिए इनको दोनों मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, बहुत आसान तरीका अपनाते हैं जी। 2.303 और उसके बाद 8.314, हम तो कहते हैं जी 2 ही डिजिट ले लीजिए, ज़्यादा डिजिट लेने से क्या मतलब है, 2 डिजिट ले लेते थोड़ा इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 230 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिक 9 3 दूना 6 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 त्रिक कितना होगा 24 8 दूना 16 16 2 18 मल्टीप्लाई करने कितना आया जी 0 आया। 3 9 2 11 6 4 10 1 11 6 4 10 1 6 4 10 1 11 8 1 9। देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट तो टोटल कितना डिजिट तो आ जाएगा 4। तो हम लोग मल्टीप्लाई 4 अंक के पहले आप क्या कर लेंगे दशमलव 19.11 आएगा। देखो 4 डिजिट बाद दशमलव वैसे भी नहीं ध्यान दिया जाता, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 19.11 बस, ज़्यादा नहीं, बाकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, आइए देखिए लास्ट में क्या करते हैं। अब हम लोग 720 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। देखो इसमें एक काम और आसान हो सकता था, एक 0 और मल्टीप्लाई होता। आइए बच्चों इसको मैं गुणा यहीं कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 720 से। 0 से करेंगे तो 4 बार 0 लिख दिया जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 के नाम 2 2 के नाम 2 2 9 18 2 के नाम 2 1 3। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 7 7 7 7 5 63 होगा, 8 से 6 होगा 7 के नाम 7 7 6 13 होगा 0 2 7 2 9 8 7 15 3 3 6 1 7 और यहाँ हो जाएगा 13। देखो दशमलव बाद 2 डिजिट है, आप यहाँ लगा दीजिए, जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 13,759.20। ये आपको किस में आया है जूल में आया है, जूल में आया है ना ये। तो इसे बनाना है, इसे किस में बनाना है जी, इसे किस में बनाना है किलो जूल में बनाना है। तो आपका जूल में आंसर आया, इसको बनाना है किस में, हमको किस में बनाना है, यहाँ लिख देते हैं जी, आपको किस में बनाना है, जूल में आया है, इसे बनाना है किलो जूल। तो किलो जूल करेंगे बच्चों 1000 से भाग दे देंगे, बस बहुत इजी है। तो 13759, जब बच्चों देखो दशमलव 20 था पहले से ऑलरेडी था, अगर जब 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दशमलव आपको इधर आ जाएगा, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 है 13.75 किलो जूल में आंसर आएगा आपका, किलो जूल में आंसर आएगा 13.75। हम हट जा रहे हैं, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ